Oh, that's so sweet. Very cute. मुझे लगता है कि चॉकलेट्स की अपनी एक ज़बान होती है जो रूठे हुओं को मना लेती है। वैसे सॉरी भी लिखा है मैंने। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं मिस्टर अनस? मुझे तो लगता है कि गलती हमेशा मेरी होती है। इस बार नहीं, हाँ मोस्टली तुम्हारी होती है। वैसे कितने बदतमीज हो, पिटोगे मुझसे? हार खा लूंगा तुम्हारी, जूते भी खा लूंगा, लेकिन प्लीज मान जाओ यार। तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा ना देखूं ना तो ये दिन गुजरता ही नहीं है। इस तरह तुम नाराज रहोगी तो दिन बहुत बुरा गुजरेगा मेरा। प्लीज, आई एम सॉरी। फिर से तुम मुझे तंग नहीं करोगे? कभी नहीं। और गुस्सा भी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है। वैसे तुम जानते हो कि मैं ज्यादा टाइम तुमसे नाराज नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन खुद को मनवाने के लिए बहुत सारी एफर्ट जरूर करवाती हो। हाँ तो वो तो मेरा हक बनता है। जिया, यार मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम अनजान बनी हुई हो। मुझसे बात तो करो, इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। यार लेकिन मुझे तुम्हारा बातें करना अच्छा लगता है, और जब खामोश होती हो ना तो यकीन मानो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हो। फारिस, मैं तुम्हें कितनी अच्छी लगती हूँ? ये कैसा सवाल है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यार ऑब्वियसली, मतलब बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है, तो फिर एक बात बताओ, हम जो ये रोज मिलते हैं, रोज फोन पे बातें करते हैं, सारा सारा वक्त एक साथ गुजारते हैं, तुमने सोचा है कि इन सब का अंजाम क्या होगा? क्या मतलब, क्या तुम्हारा कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये कि तुमने कुछ तो सोचा होगा ना हमारे रिलेशनशिप के बारे में, या बस हम रोज यूं ही मिलते रहेंगे और हैंग आउट करते रहेंगे, दैट्स इट? तुम्हें क्या हो गया? ये इतनी टिपिकल बातें क्यों कर रही हो? कि टिपिकल बातें क्या होती है? मैं तुमसे बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। तुम्हें याद है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है, पहले उन दोनों की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। इस तरह तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचा होगा। हाँ, तुम उनके इकलौते बेटे हो, तुम्हारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होंगे वो, नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है कि कुछ साल बाद जाके हमारी शादी होगी? जिया, मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ के बारे में बाद में बात करनी चाहिए। तो ठीक है, तुम भी मुझसे बाद में ही बात करना। तुम इतने टाइम से घर नहीं आए, बाबा पूछ रहे थे तुम्हारा। हाँ बस वो एक्चुअली अभी महर के रिश्ते की इतनी टेंशन है, एक बार उसकी शादी हो जाए तो फिर उसके बाद ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। हाँ तो कहीं बात नहीं बनी अब तक? नहीं, एक दो रिश्ते आए थे लेकिन बात आगे ही नहीं बढ़ सकी। मेरी खाला है, उनका बेटा अब्रॉड से आया है, पढ़ाई के चक्रों में लगा रहा, पहले मास्टर्स किया फिर एमफिल, शादी तक बात ही नहीं पहुंची। तुम कहो तो बात करूं मैं? ज़्यादा इज्जत नहीं है, बस 30s में होगा। आई थिंक समझ में तो आता है, मैं अम्मी से बात करता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। वैसे भी अम्मी आजकल महर के रिश्ते को लेकर इतना परेशान है, अगर ये लड़का जो तुम बता रही हो अच्छा है तो बहुत अच्छी बात होगी फिर तो। एंड आफ्टर ऑल ही इज योर कज़न, तो अच्छा ही होगा। अच्छा चलो तुम बात कर लो तो फिर मुझे बता देना। अब वैसे अनस, मैंने कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे जॉब्स देखी थी, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, देख लूँगा, लेकिन हानिया इतने धक्के खाने के बाद ना
अब सच बताऊं तो जॉब को लेकर मैं कोई खास होपफुल नहीं हूँ। बात सुनो, इधर देखो। तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी की स्पीचेस याद है? कितनी धुआंधार तकरीरें करते थे तुम। हर कोई तुम्हारा फैन हो जाता था और तुम्हारी तकरीरों में पॉजिटिविटी होती थी। और अब देखो खुद को, जब देखो मायूसी की बातें करते रहते हो, रोज हो जाते हो। तब की बात और थी आनिया, तब हालात और वक्त भी तो ऐसे नहीं थे। कि तो मुझे वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है, ऐसा बना दिया है कि इस जगह आके खड़ा हूँ। जिया, बस करो ना यार, बात करो मुझसे। हेलो, बात करो ना यार। क्या बस करूँ? हाँ, आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मुझे बस करना पड़े? हाँ, यही तो मसला है, तुमने कभी ऐसा पहले बिहेव किया ही नहीं है। और यार अधूरी बातें क्यों करती हो, मुंह भी बना रही हो, क्या हुआ है? कोई मुंह नहीं बनाया है मैंने। तुमसे बहुत सीधी और साफ अल्फाजों में बात की है मैंने कि हमारे रिलेशन की तुम्हारी नजर में क्या वैल्यू है। दैट्स इट। जिया, हर चीज का ना एक वक्त होता है। ठीक है, जब वक्त आ जाए तब बात कर लें। यार तुम इतनी अनरीजनेबल क्यों हो रही हो, क्या हो गया है? तुम्हें मेरा अगर रियलिस्टिक होना अनरीजनेबल लग रहा है ना, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, अपना ना मुंह ठीक करो। वो मेरे पास ना तुम्हारे लिए कुछ है। देखो, तुम्हारा फोन खराब हो गया था ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा फोन ले लिया। देखो, और तुम्हें पता है, ये मैंने अपने खुद के पैसों से लिया, खुद जमा करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसी चीज़ तुम्हें दूं जिसमें मेरे अब्बू की कमाई हो। अब ये क्या है फारिस? गालिबन मोबाइल फ़ोन कहते हैं इसे। अब आई एम सो सॉरी, लेकिन ये फोन मैं तुमसे नहीं ले सकती हूँ। तुम जानते हो ना मेरे घर का माहौल क्या है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ये फोन। छिया, तुम्हें क्या हो गया है? गिफ्ट को तो कभी मना नहीं करते ना। तुमने जो पहले गिफ्ट दिया है ना, वो भी तुम्हें लौटा दूंगी, और ये फोन नहीं ले सकती मैं। और है मेरे पास अपना फोन। हाँ, वो घिसा पिटा सा फ़ोन ना, पुराना फ़ोन। जैसा भी है, बहुत खुश हूँ उसमें मैं। ये बात सुनो, अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ दे रहा हूँ ना, तो वो इसलिए नहीं दे रहा कि तुम मुझे वापस करो। और तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तुम क्यों ओवररेट कर रही हो? यार मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगा ना, बोल रहा हूँ ना मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, तो आपको ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी आपको कॉल करता हूँ ना, तो आपका फ़ोन ख़राब हुआ होता है। या तो आप मुझे अपनी अम्मी के फ़ोन से कॉल कर रही होती हैं, या बहन के फ़ोन से कॉल कर रही होती हैं, वो भी छुप छुपा के। मैंने ये फ़ोन इसलिए लिया है ताकि हम दोनों आराम से बात कर सकें। फारिस, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं ये फोन घर पे नहीं ले जा सकती हूँ। क्या बोलूंगी घर पे, कहाँ से आया है फोन? और अगर अनस भाई ने देख लिया ना, वो मुझे जान से मार देंगे यार। मेरी बात सुनो, मुझसे प्लीज़ आर्ग्यूमेंट नहीं करो। एंड दैट्स फाइनल, तुम ये फ़ोन ले रही हो। लेकिन